दोस्तों, अगर आप अपने बैंक अकाउंट में केवाईसी को अपडेट नहीं करते हैं तो आप ट्रांजैक्शन नहीं कर पाएंगे। जी हाँ, आरबीआई ने कुछ ऐसे ही 5 जनवरी को यहाँ पे एक नोटिस जारी किया है सभी बैंकों को, जिसमें बैंक के जो भी कस्टमर हैं उनको री केवाईसी करना होगा। तो आइए समझते हैं कि री केवाईसी हमें क्यों करना होगा और हम कैसे कर सकते हैं। तो एज पर आरबीआई गाइडलाइन, आरबीआई ने कहा है कि जो भी कस्टमर का डिटेल्स है वो अपडेटेड होना चाहिए बैंक में। इसीलिए बैंक को नोटिस भेजा है कि आप अपने कस्टमर से जो भी किसी भी तरह का कोई भी अगर अपने बैंक में अपडेट किए हैं या फिर आप अपने अकाउंट को यूज़ नहीं कर रहे हैं तो उसके लिए आपको केवाईसी करना होगा। अगर आप दोबारा केवाईसी नहीं करेंगे तो आपका अकाउंट जो है डीएक्टिव कर दिया जाएगा और ट्रांजैक्शन आप नहीं कर पाएंगे। तो ये सभी कस्टमर को करने की ज़रूरत नहीं है, ये उन कस्टमर को करने की ज़रूरत है जो कि अपने अकाउंट में कुछ हाल ही में बदलाव किए हैं और केवाईसी अपडेट नहीं करवाए हैं। जैसे कि मान लीजिए अपने अकाउंट में अगर कोई नाम चेंज कराए हैं या फिर अगर आपने कोई डॉक्यूमेंट में नाम चेंज कराया है तो उसका आप उस डॉक्यूमेंट का जो पेपर है, जीरोक्स है, वो अपने ब्रांच में सबमिट नहीं किए हैं। तो ऐसे केस में आपको जो है री केवाईसी करना होगा। अब री केवाईसी कैसे करना है आइए समझते हैं। री केवाईसी करने के लिए सबसे पहले आपको अपने क्रोम ब्राउज़र में आना होगा और री केवाईसी बैंक टाइप करना होगा। आपका जो भी बैंक है उसमें आप री केवाईसी बैंक का नाम टाइप कर सकते हैं या फिर आप टाइप कर सकते हैं अपना ऑफिशियल बैंक की वेबसाइट पे जा सकते हैं और वहाँ से आप चेक कर सकते हैं और केवाईसी वाला फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं। या फिर आप ब्रांच के थ्रू भी आप फॉर्म को फिल करके ब्रांच में सबमिट कर सकते हैं। लेकिन ये अभी एसएमएस के थ्रू या फिर वेबसाइट के थ्रू, व्हाट्सएप के थ्रू डॉक्यूमेंट वगैरह कलेक्ट करने की तैयारी चल रहा है और कई सारे बैंक ने यहाँ पे लॉन्च भी कर दिया है जिसके थ्रू आप री केवाईसी कर सकते हैं। री केवाईसी क्यों ज़रूरी है मैंने आपको पहले बता दिया है। तो अभी देखिए मैं यहाँ पे दिखाता हूँ कि एक्सिस बैंक में आप री केवाईसी कैसे कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए री केवाईसी फॉर्म और डिटेल आप फॉर्म के थ्रू कर सकते हैं या फिर एसएमएस के थ्रू। यहाँ पे एक्सिस बैंक एक प्राइवेट बैंक है तो प्राइवेट बैंक वालों काफ़ी फास्ट होते हैं। तो यहाँ पे देखिए सर्विसेज फटाफट से, ये जो आया था 5 जनवरी गाइडलाइन दिया था आरबीआई ने। तो यहाँ पे देखिए री केवाईसी के लिए एसएमएस के थ्रू आप एक्सिस बैंक में री केवाईसी कर सकते हैं। आपको टाइप करना होगा और यहाँ पे भेज देना होगा। उसके बाद मोबाइल बैंकिंग के थ्रू भी आप री केवाईसी कर सकते हैं, जो कि इंस्टा सर्विस मिलता है उसके थ्रू आप केवाईसी डिटेल को अपडेट कर सकते हैं। इंटरनेट बैंकिंग में भी आपको मिल जाता है जहाँ पे केवाईसी आप कंफर्म कर सकते हैं। अगर आप फ़ोन बैंकिंग के थ्रू करना चाहें तो फ़ोन बैंकिंग के थ्रू भी आप केवाईसी कंप्लीट कर सकते हैं। बाकी यहाँ पे एटीएम के थ्रू भी यहाँ पे केवाईसी री केवाईसी करने का ऑप्शन एक्सिस बैंक ने दे दिया है। और अगर आप चाहें तो यहाँ पे ब्रांच विजिट करके भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे लगभग जो है एक्सिस बैंक में वो सारे ऑप्शन अवेलेबल है, आप जिसके थ्रू भी री केवाईसी करना चाहें आप कर सकते हैं। आप चाहें तो ब्रांच जाके भी कर सकते हैं, आप ब्रांच नहीं जाना चाहें तो भी आप री केवाईसी कर सकते हैं। और आप चाहते हैं ईमेल के थ्रू या फिर फॉर्म के थ्रू, तो यहाँ पे देखिए फॉर्म भी आपको देखने को मिल जाता है। सिंपल यहाँ पे आप इंडिविजुअल पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए फॉर्म डाउनलोड हो जाएगा, जो कुछ इस तरह का फॉर्म यहाँ पे रहता है। तो देखिए ये जो है वो एक्सिस बैंक का री केवाईसी अपडेशन फॉर्म है जिसके थ्रू आप यहाँ पे री केवाईसी कंप्लीट कर सकते हैं। सिंपल बेसिक्स है, यहाँ पे डिटेल भरना होता है। अगर आप इस फॉर्म को भरना नहीं जानते हैं तो वो भी मुझे नीचे कमेंट करके बता सकते हैं, मैं इस फॉर्म को पूरा भरने का वीडियो बना दूंगा। वैसे कोई बड़ी बात नहीं है, मैं आपको यहाँ पे भी बता सकता हूँ। जैसे कि यहाँ पे सिंपल कुछ बेसिक डिटेल्स है, सैलरी पर्सन है या फिर नहीं है, आपके डॉक्यूमेंट क्या क्या हैं, अकाउंट नंबर, आधार नंबर। उसके बाद यहाँ पे आपको एड्रेस डालना होगा, यहाँ पे एड्रेस डालना होगा, स्टेट, पिन कोड, मोबाइल नंबर, यही सब एंटर करना होगा। यहाँ पे अपने फादर नेम, मदर नेम, ये सब एंटर करना होगा। इधर आपको कुछ एंटर करने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद सिंपल से आप ये फॉर्म बैंक ब्रांच में जाके सबमिट करेंगे और आपका री केवाईसी कंप्लीट हो जाएगा। मान लीजिए अगर आपका एक्सिस बैंक में अकाउंट नहीं है तब आप री केवाईसी कैसे करेंगे। तो इसके लिए देखिए सबसे पहले देखिए जैसे बैंक ऑफ बड़ौदा बैंक है, री केवाईसी पे आप क्लिक करेंगे तो एक फॉर्म डाउनलोड हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप इसके थ्रू भी कर सकते हैं। तो अभी जो है ये 5 जनवरी को री केवाईसी के लिए आरबीआई ने नोटिस दिया था, तो अभी ने ये सभी बैंकों ने ये ऑनलाइन नहीं किया है। बाकी जो है बहुत जल्द सभी बैंकों ने री केवाईसी अपडेट करने का ऑप्शन ज़रूर प्रोवाइड करेगा। तो यहाँ पे इस तरह से आप री केवाईसी कर सकते हैं बहुत ही आसानी से।
आपको ब्रांच जाने की ज़रूरत नहीं है, काफ़ी टाइम मिलेगा। अगर आपका ट्रांजेक्शन रुक गया है तो आपको ब्रांच जाना होगा और वहाँ से आप री केवाईसी कर सकते हैं।